गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु के वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेना चाहिए। महात्मा गुरु की सेवा उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। अम्मी जान, यह ढोल क्यों बज रहा है? बेटा, तुम्हारे भाई मुराद ने 3 कोस की दूरी पर एक नई जगह आबाद की है। उसी वास्ते यह ढोल बजाया जा रहा है। अम्मी, क्या हर खुशी के मौके पर इसी तरह ढोल बजाया जाता है? हाँ बेटा, यह इस मुल्क का रिवाज है। अम्मी, एक ढोल मुझे भी ला कर दो, मैं भी ढोल बजाऊंगा। बेटा, मैं तेरे लिए एक नया ढोल कसवाऊंगी। एक ऐसा ढोल जब वह बजेगा 3 कोस में ही नहीं बल्कि तीनों जहां में सुनाई देगा। क्या कोई ऐसा भी ढोल है अम्मी? हाँ, होता है, रूहानियत का ढोल। इस ढोल की गूंज आसपास ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ठीक है अम्मी, मुझे ऐसा ही ढोल बजाना है। इसके लिए आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। यह रूहानी बातचीत हुई थी नन्हे से बालक फरीद और उसकी अम्मी करसुन बीबी के बीच। करसुन बीबी चाहती थी कि उनका बेटा खुदा का सच्चा आशिक बने, खुदा परस्त बने, एक ऐसा काबिल फ़कीर बने जिसकी फ़कीरी के आगे शहंशाहों की शहंशाही फीकी पड़ जाए। उसके कलामों से दुनिया खुदा की राह पर आगे बढ़े। करसुन बीबी की यह इच्छा पूरी भी हुई। कई वर्षों बाद मुल्तान शहर में हजरत बख्तियार काकी का आना हुआ। वे उस समय के पहुँचे हुए सूफी दरवेश थे। संयोग से या यूँ कहे कि खुदा के रहमो करम से वे उसी जगह में ठहरे जहाँ फरीद जाया करते थे। एक दिन की बात है, हजरत बख्तियार काकी खुदा की इबादत में तल्लीन थे। ठीक उसी समय फरीद वहीं बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। जब हजरत काकी ने इबादत के बाद आंखें खोली तो उनकी नज़र फरीद पर पड़ी। उन्होंने फरीद से पूछा, मौलाना,
इतना मशगूल होकर क्या पढ़ रहे हो? फरीद ने कहा, हजरत में नाफ़ा पढ़ रहा हूँ, ये नफ़े वाली चीज़ है। हजरत काकी ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि नाफ़ा पढ़ने से तुम्हें नफ़ा होगा? इतना कहकर हजरत काकी ने फरीद पर एक ऐसी रूहानी दृष्टि डाली कि फरीद कायल हो गए। फरीद का मन उनके वश में न रहा। वे हजरत के कदमों में बोसा करने लगे, यानी प्रणाम करने लगे। बोले, मुझे हुजूर की दया मेहर से ही नफ़ा होगा। हे हजरत, जिसे तूने कबूल कर लिया वह खुदा को कबूल हो गया। तेरी रहमत से कभी कोई व्यक्ति खाली ना रहा। जिस जर्रे पर तेरी जरा सी भी नज़र पड़ गई वह हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा रोशन हो गया। अगले ही दिन फरीद हजरत काकी के साथ दिल्ली आ गए। सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंचकर हजरत काकी ने उन पर रहमत का खजाना लुटा दिया। उन्हें खुदा का दीदार करा, जीवन का सबसे बड़ा नफ़ा दे दिया। बस यहीं से शुरू हो गया सफ़र मुरीदी का। सदगुरु काकी की रहनुमाई में मुरीद फरीद ने खुदाई के राह पर तेज़ी से डग भरी। इश्क विरह साधकता, नेकी, रहम फ़कीरी के हर रंग में खुद को रंगा पाया। इन विभिन्न रंगों की झलक उनके कलामों में मिलती है। एक दिन हजरत काकी ने बाबा फरीद को अपने पास बुलाया और कहा, फरीद, हम चाहते हैं कि तुम दिल्ली छोड़कर हाँसी चले जाओ, वहीं रहकर खुदा की इबादत करो। जब तक हम ना कहें तुम दिल्ली वापस ना लौटना। अपने सदगुरु के हुक्म पर अगले ही दिन बाबा फरीद ने दिल्ली छोड़ दी और हाँसी को अपना ठिकाना बना लिया। परंतु वे नहीं जानते थे कि सदगुरु के हुक्म का पालन करना इतना कठिन होगा। हाँसी पहुँचते ही फरीद जी को एक रोग लग गया, गंभीर रोग, जिसका इलाज न किसी वैद्य के पास था न हकीम के पास। इलाज था तो बस सदगुरु के पास, और फरीद उन तक जा नहीं सकते थे। रोग था विरह का, जुदाई का, और वे बंधे थे गुरु की आज्ञा में। कहते हैं बाबा फरीद को बचपन से ही शक्कर खाने का बड़ा शौक़ था। उनकी माँ शक्कर का लालच देकर उनसे खुदा की बंदगी कराया करती थी। जब फरीद जी के गुरु भाई को यह पता चला तो उन्हें खुश करने के लिए वे थोड़ा शक्कर ले आए। बोले, फरीद, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, शक्कर, इसे खाकर आपकी सारी उदासी छू हो जाएगी। लो, खाकर तो देखो। फरीद जी ने शक्कर हाथ में लिए और बोले, भाई, शक्कर, चीनी, मिश्री, गुड़, शहद और दूध, ये सब मीठी चीज़ें हैं। पहले मुझे बहुत भाती थी, परंतु अब इनमें मिठास नहीं महसूस होती, क्योंकि ये मेरी सदगुरु की मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती।